मैनेजमेंट करना आता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी बिना बारात के ही नाचने लग जाती है। अभी कांग्रेस के भी आएंगे, ढोल बजने तो जी, ढोल बजे तो ये तो पहले ही नाचना शुरू कर देते हैं। ये तो मौसम हो ना हो ये बारात में नाचते रहते हैं, तो इनकी तरह हम नाचने वाले थोड़ी हैं। हम तो भाई चुनाव जब होगा तब चुनाव की बात करेंगे। अभी हम आंदोलन कर रहे हैं, ई रिक्शा वालों की लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अग्निवीरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम तो इस देश के आम नागरिक की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय यात्रा की तैयारी कर रहे हैं। और ये लोग हमेशा नाचने वाला, मौसम हो ना हो, ये तो ऐसे लोग हैं जो मैयत में भी नाचते हैं। अगर किसी की शव यात्रा निकाल रही हो उसमें भी बैंड बजा के नाचना शुरू कर देंगे। तो ये नाचने वाले लोग हैं, तो ये नाचने दो इनको। हम तब चुनाव की तैयारी करेंगे जब चुनाव नजदीक। और हमारे संवाददाता अरुण सैनी लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, किस तरह से लगातार जैसे देखा भी जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है, और ऐसे में क्योंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक हैं, तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांग्रेस के जो नेता है वो कह रहे हैं कि बीजेपी पहले से ही नाचना शुरू कर चुकी है। जी सर, लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जो है तेज़ी पकड़ रहा है। और लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियां जहां अपनी तैयारियों में जुटी हुई है, भाजपा की बात करें तो भाजपा भी लगातार अपनी तैयारियां कर रही है, लगातार बैठकें हो रही है। और भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व लगातार उत्तराखंड में सक्रिय दिखाई दे रहा है, चाहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रदेश प्रभारी हो या अन्य केंद्रीय नेतृत्व जो है लगातार उत्तराखंड में दौरे कर रहा है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर जो है प्रदेश में जिला सम्मेलन और बूथ स्तर तक जो है कार्यक्रम तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस का कोई भी केंद्रीय नेतृत्व उत्तराखंड में जो है अभी तक सक्रिय नहीं देखने को नहीं मिला है। कांग्रेस के हालांकि कांग्रेस की प्रभारी जो नई बनाई गई हैं कुमारी शैलजा, उनके आने की वो आ रही हैं 15 जनवरी को, और उनका दौरा उत्तराखंड में होगा, जिसमें कि वह तमाम यहाँ पर जो भी वरिष्ठ नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, कार्यकर्ता है, बूथ स्तर तक के जो पन्ना प्रमुख बनाए गए थे उनसे, और जो मंडल जिला अध्यक्ष है उनसे, तभी सभी से जो है बैठक करेंगे और संगठन को जो है मजबूत करने का काम भी करेंगे। और लोकसभा चुनाव जिस तरीके से लड़ा जाए उस पर भी जो है तैयारी उस बैठक में होगी। तो वहीं जो है कांग्रेस पर लगातार ये भी सवाल खड़े होते रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर एक और जहां कांग्रेस उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें जीतने की बात करती है, और जो सीटें जो है पिछले 2 बार के चुनाव से भाजपा के पास हैं, भाजपा ही 5 लोकसभा सीटों पर पिछले 2 बार से जीतती आ रही है। वहीं भाजपा जहाँ हैट्रिक लगाने की बात कर रही है तो कांग्रेस कह रही है कि भाजपा को इस बार जो है हैट्रिक लगाने नहीं देंगे। तो ऐसे में कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी क्या है, इस पर जो है लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की यहाँ पर 10 दिन की यात्रा होने वाली थी, लेकिन वो किसी कारणवश नहीं हो पाई। उसके बाद यहाँ पर ये कहा जा रहा था कि राहुल गांधी का यहाँ पर एक रैली होगी, वो नहीं हुआ। तो इस तरीके की तमाम जो है चीज़ें सामने आई, लेकिन उसके बाद जो है केंद्रीय नेतृत्व लगातार यहाँ उत्तराखंड में नदारद दिखाई दे रहा है। कोई भी केंद्रीय नेतृत्व का नेता अभी तक जो है उत्तराखंड में कांग्रेस की तरफ से नहीं आया है कि जो 5 लोकसभा सीटों पर यहाँ पर आए और एक मजबूती संगठन को देने का काम करे और यहाँ पर कोई रैली हो। तो ऐसा कुछ अभी तक कांग्रेस में देखने को नहीं मिल रहा है। तो इसी को लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं उनका कहना है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा, और हर बार जब चुनाव नज़दीक आता है तो कांग्रेस के केंद्रीय नेताओं के दौरे उत्तराखंड में होते हैं, अन्य जगहों पर भी होते हैं। तो ऐसे जो है जब चुनाव नज़दीक आएगा तो उस तरीके से दौरे होंगे। कांग्रेस का ये भी कहना है कि भाजपा 24 घंटे जो है चुनावी मोड में रहने वाली पार्टी है। तो भाजपा रोजाना जो है चुनावी मोड में रहती है। एक चुनाव खत्म होता है तो दूसरी चुनाव की जो है तैयारी करने लगती है। ऐसा विपक्ष जो है लगातार भाजपा पर आरोप लगाता रहा है कि और ये इवेंट की पार्टी है, इसे लगातार जो है इवेंट मैनेजमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन अभी तक जो है देखा जाए तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भाजपा अभी जो है कांग्रेस से कई गुना जो है आगे दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा लगातार कार्यक्रम कर रही है, हर बूथ से लेकर तक जो है जिला अध्यक्ष तक जो है पार्टी के कार्य कर रहे हैं। वहीं विधानसभा में भी जो है कार्य हो रहे हैं, और विधायकों की भी जो है ड्यूटी लोकसभा चुनाव को लेकर लगा दी गई है, मंत्रियों की भी ड्यूटी लगा दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, सांसद सभी की जो है ड्यूटी लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है। और जिस तरीके से बैठकें लगातार भारतीय जनता पार्टी की हो रही है और एक के बाद एक अभियान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे हैं, तो इसको लेकर साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसकी तैयारियों की अगर अभी तक की बात की जाए तो धरातल पर भाजपा अभी कांग्रेस से जो है ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है।
अच्छा अरुण, जिस तरह से बीजेपी ने तो अपने जो बड़े नेता हैं उनके दौरे तैयार कर लिए हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड में दौरे करते हुए नजर आएंगे, लेकिन क्या कांग्रेस की तरफ से भी कुछ ऐसा आया है कि उनके कोई बड़े नेता आने की संभावना? जी, कांग्रेस की तरफ से देखिए अभी कांग्रेस की 15 जनवरी को जो है प्रभारी कुमारी शैलजा यहाँ पर पहुँचेगी। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी जो है इसी माह उत्तराखंड दौरे पर आ सकते हैं, लेकिन अभी उनकी डेट फाइनल नहीं हुई है। प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज दिल्ली दौरा करेंगे और उसके बाद जो है डेट फाइनल होगी कि कब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर आने वाले हैं। लेकिन पार्टी सूत्रों के मुताबिक जो है इस माह कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जो है दौरा उत्तराखंड में हो सकता है, जिसमें कि वो तमाम वरिष्ठ नेताओं से और प्रदेश के जो नेता हैं उनसे बातचीत भी करेंगे, बैठक करेंगे और साथ ही बूथ स्तर तक जो पन्ना प्रमुख कांग्रेस की तरफ से बनाए गए हैं, जो मंडलम अध्यक्ष जो बनाए गए हैं, जिला अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष और तमाम जो है पूर्व विधायक जो रहे हैं, पूर्व सांसद जो कांग्रेस के रह गए, उन सभी की जो है बैठक यहाँ पर करेंगे और संगठन को किस तरीके से मजबूती मिले और किस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में लड़ा जाना है, इसकी तैयारियां लेकर पूरी चर्चा होगी और चिंतन मंथन होगा। और साथ ही जो है कार्यकर्ताओं को तैयारी भी, ट्रेनिंग भी दी जाएगी किस तरीके से जो है चुनावी मैदान में उतरना है, किन मुद्दों को लेकर जो है चुनाव मैदान में इस बार उतरना है। जिस तरीके से प्रदेश में तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस मुखर हो रही है, चाहे अंकिता भंडारी हत्याकांड की बात हो, यूके SSC भर्ती घोटाले की बात हो, विधानसभा बैकडोर भर्ती घोटाले की बात हो, किसानों की बात हो, अग्निवीर योजना की बात हो, तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरने जा रही है। और इन मुद्दों के आधार पर ही जो है कांग्रेस इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेगी और इन्हीं मुद्दों पर जो है जब कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व यहाँ पर आएगा, कांग्रेस के नेता उत्तराखंड में आएंगे, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर चिंतन मंथन होगा कि किस तरीके से इन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच जाया जाए। तो वहीं 14 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक राहुल गांधी उत्तराखंड में भी जो है भारत न्याय यात्रा निकलने जा रही है, जो कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर जो है वो न्याय यात्रा निकलेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तर्ज पर ही उत्तराखंड में भी 3 दिवसीय यात्रा निकलने जा रही है, जो कि महानगर अध्यक्ष ब्लॉक स्तर तक जो कार्यकर्ता है वो अपने तमाम पूरे उत्तराखंड में जो है इस यात्रा को निकालेंगे। और इस तरीके से जो है अंकिता भंडारी के हत्याकांड में जो VIP के नाम की बात लगातार उठ रही है, VIP के नाम का खुलासा हो, उसे लेकर जो है जनता के बीच जाएंगे। तो इस तरीके से जो है कांग्रेस की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी चल रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जैसे ही चुनाव नज़दीक आएगा तो कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के जो नेता है वो यहाँ पर आएंगे और संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।